दूसरे को हेल्प कर सके, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो कितना ही बीमार हो, जिस चीज़ से भी हो, हम जैसे भी हो, पैसा से हो, शरीर से हो और दवाई से हो, हम हर तरह से मदद करेंगे उनको। और आज वो कर रहा है तो हम लोग संतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं। पिता खुश हैं। हाँ, बचपन से ही जन्मजात हेल्पिंग एटीट्यूड से ग्रसित हमेशा दूसरे को मदद करते रहते थे और आज भी उसी लाइन पर उसी तरह से चल रहे हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। माता पिता संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का होता है। एक माँ का अपने पुत्र से होता है, एक पिता का अपने पुत्र से होता है। माँ के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में पुत्र रहे, माँ तो माँ होती है और माँ के दिल जैसा दुनिया में किसी का भी दिल नहीं होता है। अपने पुत्र के लिए हमेशा पसीजते रहता है। पिता के बारे में ये कहा जाता है कि पिता प्रेम सबसे अधिक करते हैं, लेकिन चेहरे पर कठोरता का भाव हमेशा बना करके रखते हैं, इसलिए ताकि उनका जो पुत्र है, उनके जो संतान हैं, वो समाज के साथ समाज की बेहतरी के लिए तैयार हो सके। और जब कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो उसमें माता पिता के संस्कार दिए गए जो उनके जो गुण होते हैं, उनका जो काम होता है, वो जब करते हैं तो जब कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो उसमें ये बात कही जाती है कि उनके माँ पिता ने कितना अच्छा उन्हें संस्कार दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, आम शख्स नहीं है। समाज सेवी पप्पू यादव जी जेल में हैं और इस वक्त हम उनके पूर्णिया आवास पर मौजूद हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी के पिताजी मौजूद हैं, साथ ही साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं। हम उनसे ही बातचीत करेंगे, तमाम मसलों को लेकर के बातचीत करेंगे। पिता कठोर होते हैं, ये बात होता है। आज देखते हैं कि पप्पू यादव जी के लिए उनके पिताजी क्या कुछ कहते हैं। प्रणाम सर। आपका नाम क्या हुआ पूरा? चंद्र नारायण प्रसाद। अच्छा, पप्पू यादव जी जेल में हैं, आपके पुत्र हैं। एक होता है कि पूत सपूत वाली जो बात होती है, तो पप्पू यादव जी ने तो अभी कोरोना काल में जैसे लोगों को देखे, मदद करते हुए दिखे, सब कुछ करते हुए दिखे, और जेल में हैं। लोग ऐसी तरह से मदद के अभाव में घूम रहे हैं। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? उसको आप ऐसे मान सकते हैं कि वो बचपन से ही जन्मजात हेल्पिंग एटीट्यूड से ग्रसित हमेशा दूसरे को मदद करते रहते थे जी। और आज भी उसी लाइन पर उसी तरह से चल रहे हैं। जी। उनका मानना है कि हम पैदा ही हुए हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। जी। हम किसी का दर्द सुन करके अस्थिर नहीं रह सकते हैं। और इस बीच में हम भी थोड़ा स्वस्थ हो गए थे, जी। तो हम ही को देखने के लिए आए थे। हाँ, आए थे। तो उन्होंने बताया कि पापा, हम बहुत स्टडी किए हैं अपने पर, हाँ। तो हम पाए हैं कि हम दर्द किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त हम जा सकते हैं जी। लोगों के हेल्प के लिए। इसलिए हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि घर में हम फिजिकली रह करके कोई काम कर सकें या कोई मदद कर सकें। ऐसा नहीं लगता है कि हम टाइम दे पाएंगे। हमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए, बल्कि अगर कोई काम अधूरा दिखाई पड़े कि समाज में यह काम नहीं कर पाए, तो वो हमको ज़रूर हिंट्स कीजिएगा ताकि हम वो काम कर सकें, दूसरे को हेल्प कर सकें, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वो कितना ही बीमार हो, जिस चीज़ से भी हो, हम जैसे भी हो, पैसा से हो, शरीर से हो और दवाई से हो, हम हर तरह से मदद करेंगे उनको। और आज वो कर रहा है तो हम लोग संतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं। पिता खुश हैं। हाँ, खुश हैं। पुत्र सपूत हुआ। हाँ, सपूत हुआ। मतलब एक पिता के लिए वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। हाँ, फिर भी आप खुश हैं। एक बार मीटिंग था राजगीर में, जी।
संजोग से उसी समय हमारा पोता सांसद जी का लड़का विदेश जाना चाह रहा था जी। क्रिकेट टूर्नामेंट में। हाँ। तो वो उम्मीद किया था कि हमारे जाते समय पिताजी रहेंगे यहाँ पर, जी। लेकिन सांसद जी नहीं जा सके क्योंकि बेगूसराय में राजगीर में लगभग 500 कार्यकर्ता लोग आए हुए थे। जी। उसको छोड़ करके दिल्ली जाना उनके लिए संभव नहीं था। तो बोले कि हमारे जैसा आदमी को जी। शादी नहीं करना चाहिए, जी। बल्कि समाज सेवा में ही लगे रहना चाहिए। जी। अब मैं पूर्ण रूप से घर भी नहीं देख पाता हूँ, और घर अगर देखने जाता हूँ तो यहाँ छूट जाता है। तो यहाँ छूटना बहुत ही दर्दनाक बात है कि समाज के जो लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो उनके साथ में हम बैठे हुए हैं। हम इसको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं बच्चे के लिए? जी। तो ये स्थिति उनकी बनी रहती है हमेशा कि जी। घर में कोई भी काम हो, किसी भी स्थिति में, तो वो समाज का काम छोड़ करके घर नहीं आ सकते। जिससे और हम लोग जी। संतुष्ट भी हैं जी। को जो काम कर रहे हैं, जो करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं सेवा में, कहीं दिक्कत नहीं है। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, जी। हमारे बहनोई अमेरिका में हैं, तो वो आए थे। तो ये घर से बाहर वो आ गए थे, हम लोग बैठे हुए थे टेबल पर खाना खाने के लिए। जी। इन द मीन टाइम पप्पू जी आ गए, उनको कहीं से मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे फुआ जी आए हैं। जी। तो वो आ गए यहाँ घर पर। आए तो यहाँ पर टेबल पर सब सामान रखा हुआ था। अच्छा। उस सामान उठा के चला गया बाहर। हाँ। हम लोग अरे 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 हम लोग खाने पर बैठे हुए हैं। हाँ। कल के रुकिए रुकिए रुकिए, बाहर में बहुत मांगने वाला सब आया है। भले उनका पेट भरना चाहिए। मतलब अपना पिता का खाना, अपने रिलेटिव का खाना उठा करके उठा करके लेके चले गए, उन लोगों को दे दिए परस जी। के। तब बोले 5 मिनट बैठिए, अब थोड़ा बनने दीजिए, तब साथ हम भी खाएंगे। इन सब देख करके सुकून का भाव। हाँ, बहुत सुकून लगता, सुकून, बहुत सुकून लगता है, बहुत सुकून लगता है। बहुत सुकून, मतलब जीवन सफल। हाँ जीवन सफल। अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।